हेलो मेरे प्यारे साथी, अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम लोग भारत से हम क्या सीखे या भारत से हम क्या सीखे, इसका हम लोग लेखक परिचय को लेकर आए हैं। तो आज हम लोग इन लेखक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बोर्ड एग्जाम अब नजदीक आ गया है, तो तैयारी आप लोग एकदम तगड़ा से कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? भारत से भारत से हम क्या सीखे? क्या सीखे? इसका हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। क्या? लेखक परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? लेखक परिचय देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को क्या कीजिए? वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग सभी लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। क्या? कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्या? कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? इसका हम लोग लेखक के बारे में आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे। कुछ हम प्रश्न भी लेकर आए हैं, उसको भी आप लोग बता देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लेखक परिचय को आज देखेंगे। क्या देखेंगे? आज हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे। लेखक परिचय को देखेंगे। भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक परिचय देखेंगे। इनका जो लेखक है वो कौन है? मैक्स मूलर जी हैं। ये कौन सी विधा है? तो ये भाषण है। क्या? ये कहानी है, कविता है, कौन सा है? तो ये भाषण है। कौन सी विधा है? तो भाषण है। इनका लेखक कौन है? मैक्स मूलर। इनका जन्म आधुनिक आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ। तो ये आपको इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ। कहाँ हुआ? डेसाउ नामक नगर में हुआ। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ये परीक्षा में, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। स्टार लगा दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिए और कॉपी पेन उठाकर आप लोग ये सब मेन पॉइंट है जो आप लोग लिखते चलिए। तो डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। यह भी पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। जब वह मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे, उनके पिताजी विलियम मूलर का मृत्यु हो गया। क्या हो गया? विलियम मूलर का मृत्यु हो गया। विलियम का मृत्यु हो गया। मैं उन चलिए रुकिए, थोड़ा सा हम इसे देख लेते। विलियम का मृत्यु हो गया। देखिए, पिता के निधन के बाद, उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद देखिए, पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। देखिए, जब उनके पिताजी जब इस दुनिया में नहीं रहे, जब उनका मृत्यु हो गया, तो उनका ऐसे हर हर गांव या मतलब हर अथी में होता है कि उनके जब पिताजी का मृत्यु हो जाता है तो उनका दयनीय स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है। लंग तंग पूरे हो जाते हैं उनके, मतलब जो भी उनके मतलब बेटा बेटी हो गए, बाल बच्चा हो गया, उनपे बोझ पूरा हो जाता है। तो उनका दयनीय स्थिति बहुत क्या हो गया? खराब हो गया। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा क्या फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा में बाधित नहीं हुआ। मतलब वो पढ़ाई को क्या पढ़ाई को पढ़ा पढ़ाई को पढ़ाई को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपना पढ़ाई को जारी रखें। तो मैक्स मूलर का शिक्षा दीक्षा नहीं रुका। जब वो 18 वर्ष के उम्र में लिपिंजिक विश्वविद्यालय
लिपिंजिक विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृति का अध्ययन आरंभ कर दिया। जब वो 18 वर्ष के थे तो संस्कृति का अध्ययन आरंभ कर दिया, 18 वर्ष के थे। अब देखिए हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो आपके मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसे ध्यान रखिए। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट सवाल है मैक्स मूलर का है जो इनका निधन कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, तो 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका कब हुआ, देखिए जन्म के बारे में भी हम यहाँ बताए हैं। जन्म कब हुआ, जन्म हुआ इनका 1823 में। जन्म कब हुआ, 1823 में। और इनका मृत्यु कब हो गया, 1900 ईस्वी में। कब हो गया इनका मृत्यु, 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्मों की भूमि है। किसकी भूमि है, ब्राह्मण या वैदिक धर्मों की भूमि है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कौन कहा, मैक्स मूलर को वेदांती किसने कौन कहा, तो वो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे जो वेदांतों को वेदांती कहें। चलिए अगला में क्या है, अगला क्वेश्चन और है तो उसको हम पहले देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हर्ष क्या थे, तो हर्ष क्या थे, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्या बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 है उसमें पूछा जाएगा, और पीछे भी हम लोग 2010 से लेकर 2025 तक देखें तो वो सभी जो ईयर्स वाइज ईयर है सभी ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा उसमें पूछा गया है। तो वहीं से हम इसको नोट किए हैं, आप लोग को बता रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको क्या हो जाएंगे, वीवीआई प्रश्न हो जाएंगे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो भारत ये 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, तो भारत में वो 1783 ईस्वी में। कैसे, समुद्री यात्रा करते हुए सर विलियम जेम्स जो 1783 ईस्वी में वो भारत पहुंचे। अगला जो क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, मेघदूत को जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर ने मेघदूत का अनुवाद किया था। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक यहाँ तक आप लोग को सभी मेन पॉइंट को आप लोग को कॉपी में नोट करते चलना है। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगले पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक अंशु ज्ञान एजुकेशन संस्था से जुड़ने के लिए, ऑनलाइन संस्था से जुड़ने के लिए थैंक यू। आप सब इसी तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जितना से जितना ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा उतना हम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।